मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन दिनों एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस के अलावा पोस्ट कोविड के मरीजों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में परिवर्तन के कारण परेशानी होती है। पटाखों में मौजूद छोटे कण सेहत पर दोहरी मार डालते हैं। ऐसे में धुएं से बचना चाहिए। अस्थमा वाले पेशेंट्स जिनके एलर्जीज बढ़ जाती हैं इस मौसम में, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस एंड स्पेशली जो पोस्ट कोविड रहे हैं उनका भी इस टाइम में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही साथ सूखी खांसी आना, बुखार आना, इस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं। जो बहुत प्री डिस्पोज्ड एज ग्रुप्स हैं उसमें आते हैं एल्डरली, बच्चे एंड साथ ही साथ अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड रहते हैं इन सारे कारणों से। हम दिवाली पे जलाते हैं पटाखे। पटाखों के साथ निकलता है धुआं। धुएं में अपने गंदे कंपाउंड्स, जो विषैले कंपाउंड्स होते हैं, वो पोल्यूटेंट्स के साथ मिलके स्मॉग क्रिएट कर देते हैं। एयर क्वालिटी अब टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी ख़राब होगी। वेदर भी चेंज हो रहा है, तो जैसे ही ठंडा होगा ये सारा स्मॉग नीचे की तरफ इकट्ठा होगा और ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो हम क्या करें कि दिक्कत नहीं आए? तो सबसे ज़रूरी है कि जैसी एयर क्वालिटी ख़राब होने लगे अपन अंदर रहने की कोशिश करें। फायर क्रैकर्स ना जलाएं तो ग्रीन क्रैकर्स पे ध्यान दें। तीसरा चीज़, अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाएं। साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं वो अपनी नियमित दवाई रेगुलर लेते रहें और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। अस्थमा होता है वो सीजन रिलेटेड होता है कॉमनली। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर या कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पॉल्यूशन जनरेटेड पार्टिकल्स हुए और कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हुई, तो ये सब चीज़ें प्रिसिपिटेटिंग होती हैं। मेनली एलर्जी की ही होता है। सीज़न से होने वाला अस्थमा सबसे ज़्यादा मरीजों में पाया जाता है। इसीलिए दिवाली के मौसम में जिनको पहले से अस्थमा है उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क ही आज वैसे भी कोरोना आने के बाद हम सब लोगों की आदत में एक तरह से मास्क आ ही गया है, तो मास्क पहनने से हमारे ये नेचुरल बचाव हो गया है अस्थमा जैसी बीमारियों से। दीपावली से पहले बीकानेर की खास परंपरा, दीपावली से ठीक पहले रविवार को उर्दू रामायण का पाठ होता है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल वाली यह अनूठी रवायत रियासत काल से निभाई जा रही है। उर्दू नज्म के रूप में लिखी गई थी रामायण। इस कार्यक्रम में उर्दू में अनुवादित प्रभु श्री राम की कथा का वाचन किया जाता है। रियासतकालीन महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में एक उर्दू विद्वान मौलवी बादशाह हुसैन खान ने रामचरितमानस सुनने के बाद उर्दू में नज्म के रूप में इसका अनुवाद किया था। पिछले कई सालों से यह अनूठी परंपरा का निर्वहन शहर के लोग करते हैं। लक्ष्मण जी रोशनी के पर्व के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। दिवाली पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए दुकानों के साथ ही घरों में भी मिठाई बनाई जा रही है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना होगा। शुगर के मरीजों को दिवाली की व्यस्तताओं के बावजूद खाने पीने का विशेष ख्याल रखना है। दवाएं नियमित तौर पर लेने के साथ ही एक्सरसाइज भी करते रहें। डायबिटीज के मरीज डॉक्टर्स के बताए रास्ते पर चलें तो मिठाइयां खाकर भी अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। त्योहार की सीज़न में स्पेशली जो पेशेंट्स वगैरह हैं, जो सारे डायबिटिक और प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, वो बाहर की मिठाइयाँ जो है उनको स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए। मावे की मिठाई हुई या बाहर की कोई भी मिठाइयाँ उनको कभी भी यूज़ नहीं लेनी चाहिए। और इस समय उनको स्पेशली 3 टिप्स मैं देना चाहूँगा कि एक तो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक जो है उसको कंटिन्यू रखें, उसको बिल्कुल बंद ना करें। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई भी मिठाई नहीं खानी चाहिए और उनको होममेड मिठाई यूज़ लेनी चाहिए। होममेड मिठाई में भी हम अपन स्पेशली देखते हैं जो भी डायबिटिक प्री डायबिटिक पेशेंट होता है उनको हाई फाइबर मिठाई जो है वही बनानी चाहिए। और हाई फाइबर मिठाई में अपन प्रेफर जो करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे लौकी का हलवा हुआ, लौकी की बर्फ़ी हुई, ये यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स अपन यूज़ कर सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, आलमंड लड्डू बनते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी अपन मिठाई घर में बनाते हैं उन मिठाई में अपन सैचुरेटेड शुगर को ना यूज़ करके
अदर सब्सटीट्यूट्स हैं जैसे स्वीटनर वगैरह जो शुगर फ्री शुगर आती है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। अपन उसमें जो किशमिश वगैरह हल्की क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। जो भी मिठाई घर पे भी अपन बनाते हैं उन मिठाई की क्वांटिटी बहुत नॉमिनल लेनी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, बस त्यौहार की मिठाई के रूप में ही उसको यूज़ लेना चाहिए।